अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं Alexa tells 10-year-old girl to touch live plug with penny. कुछ दिन पहले बीबीसी ने एक आर्टिकल छापा जिसका टाइटल था एलेक्सा टेल्स 10-year-old गर्ल टू टच लाइव प्लग विद पेनी। और इसमें जो स्टोरी शेयर की गई वो काफ़ी भयानक स्टोरी थी। और स्टोरी ये थी कि एक औरत जो है अपनी बच्ची के साथ घर के अंदर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रही थी, कुछ एक दूसरे को चैलेंजेस वो दे रहे थे, खेल रहे थे। क्योंकि मौसम बाहर ख़राब था इसलिए वो बाहर जा नहीं सकते थे, इसलिए घर में रहते हुए चैलेंज देते हुए बेटी माँ को चैलेंज देती थी, माँ बेटी को चैलेंज देती थी। और फिर इसमें इन्होंने शामिल किया एलेक्सा को, और इन्होंने एलेक्सा जो कि अमेज़ॉन की एक प्रोडक्ट है और ये बेसिकली कॉन्टीन्यूसली आपको सुनती रहती है, और जैसे ही आप नाम लेते हैं एलेक्सा तो ये एक्टिवेट हो जाती है और ये इंटरनेट से चीज़ें सर्च करके आपको जवाब देने की कोशिश करती है। तो बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करने वाली डिवाइस है। और स्टोरी कुछ यूँ है कि माँ जो है और बेटी जो है वो चैलेंजेस कर रहे थे आपस में, और एलेक्सा से जब 10 साल की बच्ची ने पूछा कि कोई चैलेंज करने के लिए मुझे बताओ, तो एलेक्सा ने उसको चैलेंज दिया कि जनाब आप एक काम करें, एक सॉकेट में एक प्लग जो है उसको इंसर्ट करें, और जो उसकी 2 डंडियां सी होती हैं ना, वो आपने आधी सी अंदर करनी है और आधी बाहर रहने देनी है। और जो आधी डंडियां बाहर होंगी, आधी स्विच के अंदर होंगी, उन आधी के ऊपर आपने एक पेनी को, एक सिक्के को जो है वो लगाना है, और ये आपका चैलेंज है। जैसे ही ये चैलेंज सुना उस माँ ने, तो माँ ने कहना शुरू कर दिया नो एलेक्सा नो, क्योंकि माँ को पता था कि इससे होगा क्या। अब फायर स्टेशंस में काम करने वाले जो फायर फाइटर्स हैं उनका कहना है कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि उसकी उंगलियां जो हैं वो काटी जा सकती हैं, उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकते हैं। और आप जानते हैं कि अगर करंट एक दफ़ा किसी को पकड़ लेता है और अगर उसको ना छुड़वाया जाए जल्दी, अगर कोई मदद ना हो, आसपास कोई उसकी मदद करने के लिए ना हो, कोई लकड़ी की चीज़ ना हो, तो वो बच्चे की मौत भी हो सकती है। तो यहाँ पर एलेक्सा ने इतना डेंजरस एक चैलेंज जो है वो बच्ची को इसलिए दे दिया था। इसके बारे में बीबीसी आर्टिकल का कहना है कि 1 साल पहले ये एक चैलेंज चला था टिकटॉक के ऊपर, जिसमें सेम इसी तरह से किया जाता था। तो अब एलेक्सा ने क्या किया कि एलेक्सा क्योंकि रैंडमली सिलेक्ट करती है क्वेश्चंस के आंसर्स, तो उसने कुछ इस तरह से सर्च किया इंटरनेट के ऊपर, और उसके सामने जो चैलेंज आया रैंडमली उसने सामने पेश कर दिया कि तुम ये चैलेंज कर लो। अब उस माँ का कहना है क्योंकि उसकी बच्ची इतनी स्मार्ट थी, इतनी समझदार थी कि उसको पता था कि इस तरह करने से उसको करंट लग सकता है और उसकी जान भी जा सकती है, इस वजह से उस बच्ची ने ये काम नहीं किया। लेकिन अगर उसकी माँ मौजूद ना होती और अगर कुछ बच्चे ग्रुप बनाकर इसी तरह से कर रहे होते, एक दूसरे को चैलेंज दे रहे होते, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि बच्चों के अंदर समझ तो होती कोई नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं कि जा यार तू तो ये कर ही नहीं सकता, तू तो बेवकूफ़ है, तू तो डरपोक है, तू ये नहीं कर सकता। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो चैलेंज ले लेते हैं और अपना नुकसान भी कर सकते हैं। गो के इस आर्टिकल के मुताबिक एलेक्सा के बारे में जब कंप्लेन की गई अमेज़ॉन को, तो अमेज़ॉन का रिस्पॉन्स यह आया कि जैसे ही उनको इस बारे में पता चला कि जी जनाब एलेक्सा ने इस तरह से कुछ कहा है, तो उन्होंने जल्द ही इस इशू को फिक्स कर दिया था, यानी कि इसको बिल्कुल ठीक कर दिया था इस काम को। अब ऐसा नहीं होगा। अब एक कॉमन मिथ है लोगों के अंदर, लोगों को लगता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो खुद से काम करती है, या खुद उसका अपना एक दिमाग है और वो कुछ सोच समझ के जवाब देती है, या वो सोच समझ के बातें करती है इंसानों के साथ, जबकि ये झूठ है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास अपना कोई दिमाग नहीं है, वो सिर्फ रैंडमली चीज़ों को, जैसे कोई डाइस रोल किया जाता है, जैसे कोई भी कुर्रा डाला जाता है और कोई भी चीज़ सामने आती है तो उसको पकड़कर आगे जवाब दे देने को कभी भी ब्रेन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर हर तरह की चीज़ पड़ी है, अच्छी भी पड़ी है, बुरी भी पड़ी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्योंकि कोई मॉरल्स नहीं है, उसके कोई अच्छाई और बुराई का उसको नहीं पता है, इसलिए ये कहना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास अपना दिमाग है या वो अच्छाई बुराई को समझती होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ रैंडमली चीज़ों को सिलेक्ट करती है और उसको इसका बिल्कुल पता नहीं है कि ये अच्छी चीज़ है या वो बुरी चीज़ है। अब इस एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग मजहब से दूर होते जा रहे हैं, जो लोग खुदा से दूर होते जा रहे हैं, वो समझते हैं कि यार कोई भी मॉरल्स की हमें ज़रूरत नहीं, हमें पता है हम कौन से चोर हैं हम कौन से बुरे लोग हैं जो कि हमें बताने की ज़रूरत है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हमें पता है झूठ बोलना बुरी चीज़ होती है, हमें पता है कि चोरी करना बुरी चीज़ होती है, हमें पता है कि किसी का माल जो है उसके ऊपर लालच वाली नज़र नहीं रखनी होती, हम कोई बुरे लोग हैं, तो हमें खुदा की ज़रूरत नहीं है या खुदा के कलाम की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है कि चोरी करना बुरी चीज़ है। ये लोग टेक्नोलॉजी और साइंस और इस तरह की चीज़ों के ऊपर बड़ा बिलीव करते हैं, लेकिन खुदा के ऊपर इनका ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं है, जबकि सारे मॉरल्स जो है वो आपको खुदा का कलाम ही बताता है। खुदा का कलाम ही आपको बताता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा है। इसलिए वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, बहुत खुश होते हैं जब भी कोई नया गैजेट आता है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख के बहुत फैसिनेट करते हैं कि दुनिया में फ्यूचर जो है वो इस तरह से होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ बात करेगी, हमारी दोस्त होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये इसके पास अपना कोई ब्रेन नहीं है, इसके पास कोई मॉरल्स नहीं है और ये मशीन्स अपने ओन पर थिंक नहीं कर सकती हैं। लोगों को जिनको लगता है ना कि ये मशीन्स या ये रोबोट्स या ये चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी हमसे ज़्यादा ज़हीन होते हैं या इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि मशीन्स या रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उनके पास अपना दिमाग नहीं होता है। वो सिर्फ इंटरनेट के ऊपर मौजूद जितनी भी चीज़ें अच्छी हों बुरी हों उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं आपकी सर्च के मुताबिक। ये बिल्कुल इसी तरह से है, एलेक्सा इसी तरह से काम करती है कि जैसे आप अपने कीबोर्ड के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं, अपने गूगल के ऊपर जाकर सर्च करते हैं कि जनाब हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इस हिस्ट्री में ये क्या हुआ था, जो भी चीज़ आप टाइप करते हैं वो बस अब वॉइस में आ चुका है। और वॉइस कमांड उसको देने के लिए टेक्नोलॉजी को आप नाम लेते हैं, एक फ्रेज़ है जो कि एलेक्सा है, जो कि उसको ऑन कर देता है डिवाइस को कि वो आपको सुनती है और उसके बाद उसके मुताबिक आपको जवाब देती है। अब इस सारी सिचुएशन से हमें यही पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास अपना कोई दिमाग नहीं है, उनके पास इतनी सोच समझ नहीं होती है, इतनी बूझ नहीं होती है कि जनाब क्या अच्छा है बच्चे के लिए, इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए वो माँ बाप जो कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और बहुत स्मार्ट वॉचेज़ और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा जो ले के देते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अपने बच्चों को उनके फ्यूचर के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी से ज़्यादा खुदा के कलाम की तरफ उनको लाएं। क्योंकि एक वक्त आएगा कि जब खुदा का कलाम दुनिया से बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा, और सिर्फ वो लोग जिनके दिल में खुदा का कलाम होगा वही आगे सरवाइव कर पाएंगे। और आज इंटरनेशनली अगर हम देखें तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और उसकी रीज़न ये है कि लोग खुदा से जुदा होते जा रहे हैं, लोग खुदा से दूर, टेक्नोलॉजी से नज़दीक, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जितना भी रोबोटिक और ये सारी टेक्नोलॉजी साइंस वगैरह के नज़दीक होते जा रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि शायद वो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, जबकि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। सिर्फ एक आपको लगता है कि आपको बहुत नॉलेज होगी अगर आप साइंस को जान लेंगे, अगर आप टेक्नोलॉजी को जान लेंगे, जबकि असल विजडम, असल जहानत, असल नॉलेज जो है वो खुदा के कलाम से मिलता है। और जैसा खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, विजडम का शुरू है। अगर आप हिकमत पाना चाहते हैं तो खुदा के कदमों में आए, खुदा आपको ऐसी हिकमत देगा कि दुनिया आप पर रश्क करेगी, दुनिया चाहेगी कि जो नॉलेज आपके पास है वो उनके पास हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।